Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is very fascinating and important lecture of differential geometry. I am Dr. Mubin Munir and course code is Math 4117. We are discussing previously examples of surfaces. Now in this lecture and next two lectures we will study orientability of surfaces, which is very important feature of surfaces. We also find some orientable, we classify all orientable surfaces, and we will also give some examples of non-orientable surfaces. अंडरस्टैंड करते हैं मजीद. A surface S is said to be orientable if there exists a unit normal field that is normal to every point P, that is normal to every point a unit of that is normal to every point P on the surface S as P varies along. For example, consider the following surface. यानी आप ये कह रहे हैं हम कि एक सरफेस ओरिएंटेबल कब होगी अगर इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिट नॉर्मल फील्ड और वो कंटिन्यूअसली वेरी करता जाए एज पी वेरीज अलोंग, पी वेरी करता जाए और वो कंटिन्यूअसली हर पॉइंट पर कंटिन्यूअसली स्मूथली वेरी करता जाए. फॉर एग्जांपल कंसीडर आपके सामने हमने स्पेस के अंदर एक सरफेस कंसीडर की है. ये सरफेस ले लें या कोई सरफेस पैच ले लें, उसका नाम हमने एस रखा है और हमने दिखाया है कि ये उसके नॉर्मल है. नॉर्मल आपको नजर आ रहे होंगे और नॉर्मल कैसे कंप्यूट किया जा सकता है. अ सरफेस एस इज पैरामीटराइज्ड. अगर सरफेस को हम पैरामीटराइज कर दें आर यू क्रॉस वी की शक्ल में, R3 में ये सरफेस है, R3 में सरफेस है, उसके कोऑर्डिनेट है r of uv is equal to x of uv, y of uv और z of uv. Then its normal to the surface for each point p on S can be defined by this formula. ये आप कैसे फॉर्मूला कंप्यूट करेंगे कि उसकी पैरामीटराइजेशन जो r है, पहले आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, ये दोनों वेक्टर्स होंगे और फिर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये एक वेक्टर आएगा और फिर आप इसको उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर ये आपको एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर हासिल होगा. यूनिट वेक्टर मिलेगा आपको. यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर. ये जो यूनिट वेक्टर हासिल होगा, नेचुरल ओरिएंटेशन हम सरफेस की क्या कहेंगे, ये वो है जो इस n से है. सिंस ईच सरफेस हैज टू साइड्स, अब ये देख रहे हैं आपके सामने, ये सरफेस की एक साइड, ऊपर वाली साइड जो है वो पॉजिटिव साइड है जो बाहर की तरफ आ रही है, और जो नॉर्मल जहां पे डाउनवर्ड है ये वाला, उसे हम नेगेटिव साइड कहेंगे. तो अगर किसी सरफेस की दो साइड्स होंगी, पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये एक ओरिएंटेबल सरफेस है. Since each surface has two sides per se and has two orientations, so हम two orientations कहेंगे. The choice of orientation will matter when it comes to computing the surface integrals of a vector field and physical interpretation of these integrals. And ये हम उस वक्त भी यूज करेंगे जब अपने आइलर कैरेक्टरिस्टिक यूज करना होगा. If delta, अगर हमारे पास कोई orientable surface है with unit normal field NP, then the positive side is the side for which the unit normal vector is points up, outward or upward, and the negative side of S is the side for which the unit normal points inward or downward. So ये वो यहाँ से हम कंसिडर करेंगे इसको
कि ये कोई हमारी जो सरफेस है ये ओरिएंटेबल सरफेस है। हम इस ओरिएंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मजीद हाईलाइट करते जाएंगे। ओरिएंटेबिलिटी एक डीप कॉन्सेप्ट है। रफली स्पीकिंग ओरिएंटेबिलिटी क्या है? आपके सामने अगर आप गौर से देखें, मैंने एक एनिमेशन यहाँ उसका लिंक भी दिया हुआ है। उसका लिंक ये देख लें। आप सबको चाहिए स्टूडेंट्स को कि इस लिंक को चलाएं और इस लिंक के अंदर आपको ये जो नीचे पिक्चर नजर आ रही है ये प्रेजेंट की होगी। इसमें क्या है, इसमें ये मोबियस बैंड आप देख रहे हैं, ये मोबियस बैंड है और मोबियस बैंड के ऊपर आपके सामने ये एक नॉर्मल की डायरेक्शन है। यानी इस मोबियस बैंड पर मैंने एक क्लोज्ड पाथ लिया है। ये आपके सामने एक क्लोज्ड पाथ चल रहा है। अगर मैं इस साइड पे जाता हूं अंदर तो क्लोज्ड पाथ अंदर चला जाता है। अगर आप इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर एक नॉर्मल कंसीडर करें तो अगली पोजीशन इस नॉर्मल की ये होगी। नेक्स्ट पोजीशन इस नॉर्मल की ये होगी। नेक्स्ट पोजीशन यहां पे इस नॉर्मल की ये होगी। यहां पर जो नॉर्मल होगा वो ये होगा। यहां पर नॉर्मल ये होगा। यहां पर ये नॉर्मल होगा। यहां पर ये नॉर्मल आपको दिखाया गया है। यहां पर ये नॉर्मल होगा और एग्जैक्टली जब आप इस पोजीशन पे आएंगे पीछे की साइड पर तो ये नॉर्मल इस तरफ होगा। यानी आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएंगे। अगर आप अंदर की साइड पर कंटिन्यू करते हुए जाएं तो फिर दोबारा आप इस साइड पर जब आएंगे तो फिर ये नॉर्मल आपका नॉर्मल ये इस साइड पे होगा। यानी दोबारा आप 2 राउंड के बाद आप 2 चक्करों के बाद आप अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे। तो हम इस तरह ये कहेंगे कि इस ये जो सरफेस है इसकी एक ही साइड है। यानी कोई अंदरूनी साइड नहीं है और कोई इसकी बैरूनी साइड नहीं है। आप एक ही पाथ पे चलते हुए एक लम्हे अंदरूनी साइड पे होते हैं और अगले ही लम्हे आप उसी पाथ पे चलते हुए आप बैरूनी साइड पर आ जाते हैं। ये एनिमेशन जो है इस लिंक पे आप देखेंगे तो आपको ज्यादा वाज़े नजर आएगा सारा कुछ। अब ऐसी सर्फेसिस जिसके अंदर आपको एक ही साइड मिले ऑब्जेक्ट की, कोई अंदरूनी साइड ना हो और कोई बैरूनी साइड ना हो, तो आप उस सरफेस को उसको नॉन ओरिएंटेबल कहेंगे। अगर आप कंसीडर करें स्फीयर के केस को, स्फीयर को कंसीडर करें तो स्फीयर जब आप पकड़ते हैं फुटबॉल का बॉल, फुटबॉल पकड़ लें तो आपको नजर फुटबॉल आप देख रहे हैं एक उसकी बाहर वाला है, बाहर वाली सरफेस है जो आपको नजर आ रही है और एक उसके अंदर एक सरफेस है इनर साइड पे, अंदरूनी साइड पे एक सरफेस है, एक साइड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसकी फुटबॉल की बाहर वाली साइड पे कोई क्लोज्ड पाथ लें और उस क्लोज्ड पाथ के थ्रू अगर आप चलते हुए दोबारा अपनी अंदर वाली साइड पर चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यानी आप ये कहेंगे कि जो स्फीयर है वो एक ओरिएंटेबल सरफेस है जबकि मोबियस बैंड जो है वो नॉन ओरिएंटेबल सरफेस है। हम ओरिएंटेबिलिटी को फॉर एग्जांपल जैसा कि पहले हमने बताया कि स्फीयर जो है वो ओरिएंटेबल है वाई। तो देखें स्फीयर के ऊपर हमने एक क्लोज्ड पाथ लिया है ये रेड कलर में और ये इसके नॉर्मल्स हैं
और अगर आप देखें कि अगर आप इस पे एक राउंड कंप्लीट करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी नॉर्मल जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में, यानी ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि नॉर्मल इस साइड पे आ जाए, या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जो अंदर वाला पार्ट है सफियर, एक तो बाहर सफियर नजर आ रहा है, उसकी सरफेस बाहर वाली साइड है, एक उसकी सरफेस के अंदर वाली साइड भी है, तो ये नॉर्मल अंदर नहीं जा सकते। तो ये आइडिया यहाँ ये दिया जा रहा है कि जो सफियर है ये कनेक्टेड कॉम्पैक्ट सरफेस है और ये एक ओरिएंटेबल सरफेस है। और मोबियस बैंड के जो केस में हुआ था, अगर आपने गौर से देखा हो तो मोबियस बैंड के केस में नॉर्मल जो था आफ्टर 360 डिग्री या वन राउंड ट्रिप वो ऑपोजिट साइड पे हो जाता है जिस साइड में ओरिजिनली वो था। दैट मीन्स इसकी एक और फिर उसके दोबारा चलते हुए दोबारा वो उसी जगह पे आ जाता है, लेकिन वो टू राउंड्स के बाद आता है। तो इसका मतलब है इसकी इनर साइड और आउटर साइड जो है वो आपस में कनेक्टेड है, और आप एक लम्हे आउटर साइड में और एक लम्हे आप इनर साइड में है चलते चलाते। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, आपका नॉर्मल जो है वो अगर किसी डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल जो है फर्ज कर लें तो ये नॉर्मल इनर साइड जो इस बॉल की है उसके अंदर मूव नहीं कर सकता। दैट मीन्स इसकी दो साइड्स अलग अलग हैं, एक बाहर वाली साइड है और एक इस सरफेस की इसकी एक अंदर वाली साइड भी है, और आप बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड पे मूव नहीं कर सकते स्मूथली कंटिन्यूसली जंप लगाते हुए अलाउ नहीं है। सो इट मीन्स कि जो सफियर है वो एक ओरिएंटेबल सरफेस है। अब हम अपने क्लासिफिकेशन के बैग को जरा एक्सपैंड करते हैं, यानी उसमें मजीद चीजें हम फाइंड करते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो अदर ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो हम उसे सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर एक्चुअली अलजेब्राइकली ले लें या सेट थ्योरेटिकली ले लें, जब हम सिलेंडर कहते हैं तो हमारा मकसद है हम वी विल कंसीडर एन इनफिनिट सिलेंडर, एक सिलेंडर जिसकी हाइट इनफिनिट हो। तो सिलेंडर जो होगा वो दरअसल कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी आर क्रॉस एस वन की, आर क्रॉस एस वन की। आर आर रियल लाइन है और एस वन सर्कल है। रियल लाइन जो है वो नॉन कॉम्पैक्ट है और सर्कल कॉम्पैक्ट है, सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन कॉम्पैक्ट होगी। लेकिन ज्योमेट्रिकली हम इसको व्यू कर सकते हैं एज एन इनफिनिट सिलेंडर, बट अ बाउंडेड क्लोज्ड सिलेंडर कैन आल्सो बी कंसीडर्ड। लेकिन यूजुअली जो हम कंसीडर करते हैं हम अपनी लाइफ में अक्सर जगहों पे जो आप एप्लीकेशन देखते हैं, सिलेंडर ले लें, ग्लास की शक्ल ले लें, अगर नीचे वाला उसका बॉटम रिमूव कर दें तो वो आई क्रॉस एस होगा, यानी क्लोज्ड इंटरवल 0 1 का सर्कल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम एक ओपन अनबाउंडेड सिलेंडर भी कंसीडर कर सकते हैं, वो इस तरह से कि अगर हम ये लें 0 और 1 ओपन इंटरवल तो ये होम्योमॉर्फिक होगा आर के। हम जानते हैं कि कोई भी दो ओपन इंटरवल आपस में होम्योमॉर्फिक होते हैं, तो 0 1 जो होगा वो होम्योमॉर्फिक होगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। ये दोनों होम्योमॉर्फिक हो गए हैं, और होम्योमॉर्फिक होना आपस में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट मीन्स कि आर और दैट मीन्स कि 0 1 और आर जो है वो होम्योमॉर्फिक है, क्योंकि आर जो है वो होम्योमॉर्फिक है -π/2 से π/2 में फेमस मैप टेंजेंट के जरिए से। टेंजेंट एक्स अगर आप मैप ले लें तो ये मैप -π/2 से π/2 से अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इतनी डोमेन में तो ये आंसर लेता है फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी विच इज आर। और ये इस हिस्से के अंदर, इस पार्ट के अंदर ये बाइजेक्टिव है, कॉन्टिन्यूअस है, और इसका इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन सिर्फ -π/2 से π/2 के दरमियान में। सो दैट मीन्स कि ये टेंजेंट एक्स जो है वो आर और -π/2 से π/2 में होम्योमॉर्फिज्म का रोल प्ले करता है। सो ये होम्योमॉर्फिक हो गया आर के, और सेम ये -π/2 से π/2 का जो ओपन इंटरवल है ये
ऑब्वियसली होम्योमॉर्फिक है 0 से 1 में, सो कॉन्सिक्वेंटली 0 1 जो है और r जो है वो होम्योमॉर्फिक है। सो हम अगर अपनी कंप्यूटेशन में या अंडरस्टैंडिंग में ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो सिलेंडर है वो दरअसल 0 1 ओपन इंटरवल क्रॉस s है, तो फिर ये ओके होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेंडर का जो ये सिलेंडर आपके सामने दिखाया गया है पिक्चर में, ये सर्कल है, ये वाला पार्ट ये सर्कल है और ये लाइन जो है ये वाली आर है, और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सिलसिले में आपको सिलेंडर हासिल हो रहा है। सिलेंडर के हर इस अलोंग आपको सर्कल मिलेंगे, ये सर्कल नजर आ रहे हैं आपको, ये सर्कल्स हैं एंड सो ऑन। सिलेंडर को हासिल करने का जो दूसरा मेथड है वो है हम इसको एज अ कोशेंट स्पेस भी हासिल कर सकते हैं। एज अ कोशेंट स्पेस टोपोलॉजिकली सिलेंडर को कैसे हासिल किया जाएगा? सिलेंडर को हासिल करने के लिए हम एक आई क्रॉस आई लेंगे, ये लेट्स सपोज ये आई क्रॉस आई है, और हम आई क्रॉस आई के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, यानी इस पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कर देंगे, ग्लू कर देंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट को अगर हम ग्लू कर दें इस पॉइंट से, तो हमारे पास बेसिकली ग्लू करने से एक सिलेंडर हासिल होगा, ये सामने सिलेंडर। तो इस तरह से सिलेंडर हासिल करने के लिए हम दरअसल मैथमेटिकली क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकली हम किसी भी हम आई क्रॉस आई पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आई क्रॉस आई पे, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कर रहा है? ये इन पॉइंट्स को इन पॉइंट के साथ ग्लू कर रहा है। तो कोशेंट स्पेस जो आएगी, कोशेंट स्पेस आई क्रॉस आई ओवर दिस रिलेशन आर, आर क्या है? इन पॉइंट्स को आपने ग्लू कर दिया, तो ये कोशेंट स्पेस जो है वो एक सिलेंडर होगा। सॉरी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, और ये कंसीडर कर, ये इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सिलेंडर जो है वो एक ओरिएंटेबल है ऑब्जेक्ट। अगर आप सिलेंडर के बाहर नॉर्मल को मूव करवाएं, नॉर्मल वो बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा, और अगर उस सिलेंडर के अंदर की सरफेस पे ऊपर मूव करवाएं इनर साइड पे, तो वो इनर नॉर्मल होगा। और आप किसी क्लोज पाथ के अलोंग जो आपने सरफेस के बाहर या अंदर लिया है, तो आप इंटर ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि जो आपका सिलेंडर है वो भी एक ओरिएंटेबल सरफेस है। अब हम टोरस पे मूव करते हैं। टोरस जो है टोपोलॉजी का, या आप समझ लें पूरे मैथमेटिक्स का एक फेबुलस ऑब्जेक्ट है। तो अलजेब्राइकली जो टोरस है वो दो सर्कल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यानी आप एक सर्कल लें, आपने एक सर्कल लिया और फिर आप इस सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर एक सर्कल बनाते जाएं, ये सर्कल बनाते जाएं, सर्कल बनाते जाएं, और फिर आप इन सर्कल्स को आपस में ऐसे करते। सो अगर आप विजुलाइज करें तो दरअसल ये जो ऑब्जेक्ट आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सर्कल्स एंड बोथ सर्कल्स, ये होम्योमॉर्फिक होगा एक्चुअली टोरस के। सो आप इजीली देख सकते हैं कि ये एक टोरस की शक्ल इख्तियार कर गया। सो अलजेब्राइकली सर्कल क्रॉस सर्कल जो होगा वो एक टोरस होगा, और ये जो टोरस है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि टोरस जो है सर्कल कनेक्टेड है, सो दोनों का प्रोडक्ट टोरस भी कनेक्टेड होगा, ये कॉम्पैक्ट होगा, ये ओरिएंटेबल भी होगा। तो टोरस, यहाँ ये टायर भी एक टोरस है, ये जो ट्यूब है, ट्यूब बाइक की ट्यूब, ये एक टोरस है। टोरस अब खाते हैं डोनट के तौर पर, लेकिन डोनट इनर साइड फिल्ड जो है वो फिल्ड टोरस है। हमारे पास जो टोरस होगा वो अंदर से खाली होगा, इस तरह ट्यूब, बाइक की जो ट्यूब है या साइकिल की जो ट्यूब है वो एक टोरस है।
ज्योमेट्रिकली अगर आप इसे टोपोलॉजिकली देखना चाहें तो इसे हम कोशेंट स्पेस से भी हासिल कर सकते हैं। उससे हासिल करने के लिए हमारा आइडिया क्या होगा, हमने ले लिया है एक यूनिट्स आई क्रॉस आई लिया हमने, आई क्रॉस आई पहले इनिशियली लिया। इस आई क्रॉस आई की बाउंड्री पर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि आप इन पॉइंट्स को आपस में आइडेंटिफाई कर दें पहले स्टेप में। जब आप इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रीन इन पॉइंट्स को, तो आपके पास ये हासिल होगी एक सरफेस। और ये अगर आप सरफेस गौर से देखें तो ये सरफेस एक सिलेंडर है। और अगर आप बाकी दो रेड को ज्वाइन करें तो आपके पास ये एक आपने ये सिलेंडर यहां तक बन गया। और फिर अब आप क्या करेंगे, सॉरी पहले स्टेप में आपने इन रेड को ग्लू किया, ये रेड आपस में ग्लू हो रहे हैं यहाँ पे इसमें। तो जब ग्लू कर दिया तो अब आपने देखना है कि जो सर्कल्स हैं इन सर्कलों को आपने अब ज्वाइन कर देना है। जब सर्कलों को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास टोरस बन जाएगा। और ये एक फेमस मैथमेटिकल पजल है कि टोरस जो है वो टोपोलॉजिकली एक कॉफी कप है, मग है। ये इस लिंक पे आप इस तमाम आइडेंटिफिकेशन को चेक भी कर सकते हैं इसकी एनिमेशन के जरिए से, ये कैसे हो रहा है। इस लिंक को आप YouTube से जरूर चेक कीजिएगा और देखिएगा कि ये विजुअलाइजेशन क्या है ज्योमेट्रिकली देखने के लिए। तो ये जो टोरस है वो बेसिकली एक कनेक्टेड कॉम्पैक्ट ओरिएंटेबल सरफेस है। ये टोरस भी एक ओरिएंटेबल सरफेस है। अगर आप इस टोरस के ओरिएंटेबिलिटी को चेक करना चाहें तो एक उसके बाहर अगर आप ले लें, बाहर कोई क्लोज पाथ ले लें, वो क्लोज पाथ जो बाहर होगा टोरस के बाहर को जो क्लोज पाथ होगा ना, वो ये वाला क्लोज पाथ ले लें अगर आप, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ये ले लें तो ये तमाम नॉर्मल पॉजिटिव साइड पे ही रहेंगे, आउटवर्ड रहेंगे या बाहर रहेंगे, ठीक है। और अगर आप इन साइड पे कोई ले लें यहाँ पे तो वो तमाम के तमाम नॉर्मल इस साइड पे रहेंगे, डाउनवर्ड रहेंगे, इनर साइड पे रहेंगे। बेसिकली टोरस भी एक ओरिएंटेबल सरफेस है। सो टोरस के लिए वैसे तो हमने एक्सप्लेन कर दी है, वो पिक्चर से भी देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट स्टेप था, ये आपके पास आई था। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इन पॉइंट्स को आपस में, इन साइड्स को आपस में ग्लू कर दिया। तो आपने ग्लू किया तो आपको ये सिलेंडर हासिल हुआ। फिर आपने क्या किया, ये जो थी सरफेसेस इनको आपस में आपने ग्लू कर दिया। जब आपने ग्लू किया तो यू ऑब्टेन्ड आपको ये एक टोरस हासिल हो गया। सो बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है इसकी आपको वो यहाँ से मिलेगी, इस एनिमेशन से मूव करते हुए क्लियर होगा। Torus is orientable, connected, compact surface and it have a genus. जीनस क्या है, जीनस जो है वो किसी कनेक्टेड ओरिएंटेबल सरफेस की जीनस एक इंटीजर है रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कटिंग्स along non-intersecting closed simple curves without rendering the resulting manifold disconnected। यानी आप क्या करें, उसके ऊपर आप कर्व लेते जाएं और उस कर्व के अलोंग से काटते जाएं, तो मैक्सिमम नंबर वो जब वो डिस्कनेक्ट ना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कटिंग जो है नॉन इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्ट ना हो वो क्लोज कर्व, तो जब तक वो कनेक्टेड रहेगा तो उसकी जीनस आपके पास होगी। या रफली स्पीकिंग आप, क्योंकि ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो रफली स्पीकिंग क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि ये इसके साथ हैंडल्स जितने अटैच होंगे उनके नंबर ऑफ हैंडल जो है वो जीनस होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेक करें तो स्फीयर जो है उसके साथ कोई भी हैंडल नहीं है, तो स्फीयर की जीनस 0 है। अगर आप स्फीयर के ऊपर ये क्लोज कर्व लें और इस क्लोज कर्व के लॉन्ग आप इसको काट दें, तो आप देखेंगे कि जो रिमेनिंग मैनिफोल्ड है, जो कटिंग वन मैनिफोल्ड है, वो दो पीस में होगा, एक ये पीस होगा और एक ये पीस होगा। यानी आप इस पर वन कटिंग भी अलाउ नहीं कर सकते, वन कटिंग भी करेंगे तो इसके दो हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। दैट मीन्स इसकी जीनस 0 है। अगर आप इस टोरस को देखें तो अगर आप यहां पर एक क्लोज कर्व लेके इसे कट कर लें यहां पर, तो कट करने के बाद जो आपको हासिल होगा वो स्टिल कनेक्टेड मैनिफोल्ड होगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, दो पीस के नहीं होंगे, एक ही पीस होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर अब मैं यहां पर लूं और फिर एक और कटिंग करूं तो फिर ये कट हो जाएगा दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो अब मैं कहूंगा दो कटिंग पे, यानी इसकी जीनस एक है, एक पर ये कनेक्टेड रहता है। तो सिमिलरली ये दोनों जो हमने ये लिए हैं ये नॉन इंटरसेक्टिंग थे। हम ये इसके साथ ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये पीछे वाले के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इसमें हमने देखना होगा इसकी जीनस 2 है, या ये आप ये समझ लें कि ये जो है ये कॉफी मग है और उस मग के साथ एक हैंडल अटैच हो सकता है, ये होम्योमॉर्फिक है उसके, ठीक है। सो लिहाजा यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि इस टोरस का एक हैंडल होगा, यानी एक जीनस होगी। सिमिलरली इसकी जीनस, यहाँ इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स जो है वो चेक कीजिए, ये 2 हैं, इसके अंदर 3 है, तो इसकी जीनस 2 है और इसकी जीनस 3 है।